मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है और इस महीने में ख़ास करके दो अज़ीम बुज़ुर्गों का उर्स निहायत ही अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाया जाता है। 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को क़य्यूम ज़मानी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स पाक मनाया जाता है और 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को इमामुल आशिकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स निहायत ही अज़ीमुश्शान पैमाने पर आलम इस्लाम में मनाया जाता है। आइए हम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं और आपकी तालीमात और फरमुदात को सुनकर और सुनाकर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। आप और हम जब किसी जलसे जुलूस में बर्र सग़ीर में जाते हैं और हिंदो पाक में जहाँ भी उर्स और महफ़िल मिलाद, ज़िक्र फ़िक्र की महफ़िलें, वाज़ नसीहत की महफ़िलें सजती है तो वहाँ पे आप एक नारा लगाते हुए सुनते होंगे कि मसलक आला हज़रत ज़िंदाबाद, मसलक आला हज़रत ज़िंदाबाद। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मसलक आला हज़रत क्या है क्योंकि जब ये हम नारा लगाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे सुन्नी भोले भाले भाइयों को बहकाते हैं कि देखिए मसलक तो चार ही है, ये पांचवा मसलक इन लोगों ने बनाया है, मसलक आला हज़रत, ये जो है बिदअत है, ये नया मसलक है वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह से लोगों को बहकाते हैं और अपने ख़ीमे में लाने की कोशिश करते हैं, अपने अक़ाइद और नज़रियात उन लोगों के दिलों में डालते हैं। तो मैं आपको एक बात वाज़ेह करके बता देना चाहता हूँ कि मसलक आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं है। अक़ाइद अहले सुन्नत और मसलक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये नुमाइंदा मसलक है। यानी मसलक आला हज़रत जब भी बोला जाता है उससे मुराद मसलक अहले सुन्नत वल जमाअत है, मसलक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। यानी मसाइल में हज़रत इमाम आज़म के जो अक़ीदे हैं, जो मसाइल है वही है, और अक़ाइद में जो अहले सुन्नत वल जमाअत के अक़ीदे हैं उसका मजमा का नाम मसलक आला हज़रत है। तो मसलक आला हज़रत कुछ अलग नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग से अक़ाइद बनाए हों, अलग से अक़ाइद कायम किए हों, अलग से मसाइल बताए हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हमारे असलाफ़ अकाबिरीन और माज़ी के बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल व आमाल और फ़तावे के मजमा का नाम मसलक आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब वही है तो फिर मसलक आला हज़रत कहने की क्या ज़रूरत है। तो उसके पीछे बहुत सारे जवाबात हैं। मैं आपको एकदम बिल्कुल छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके घर में, हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ या कोई बच्चा है या कोई बच्ची है तो उसका हम एक नाम रखते हैं और एक नाम टोकन रखते हैं। आमतौर पे उसका असल नाम कुछ और होता है लेकिन समाज में, गली में, मोहल्ले में कुछ और बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे भाई और बहन आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसका नाम है अब्दुल क़य्यूम, और लोग गली में, मोहल्ले में सब उनको जो है गुड्डू करके पुकारते हैं। अब्दुल क़य्यूम का असली नाम अब्दुल क़य्यूम ही है लेकिन लोग उन्हें गुड्डू करके पुकारते हैं। लेकिन मोहल्ले और गली में जब भी अब्दुल क़य्यूम बोला जाएगा तो वही शख्स मुराद होता है और गुड्डू भी बोला जाए तो वही मुराद होता है। बिला तमसील आप यूँ समझिए कि मसलक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, मसलक अहले सुन्नत वल जमाअत का एक दूसरा नाम मसलक आला हज़रत है। आप मसलक अहले सुन्नत बोलिए, मसलक इमाम आज़म बोलिए या फिर मसलक आला हज़रत बोलिए, ये सब एक ही है। इस ज़माने में
हमारे कुछ मुखालिफिन, कुछ बदअक़ीदे, कुछ अक़ायद बातिला वाले और हुज़ूर की शान में गुस्ताखियाँ करने वाले, वो भी अपने आप को मसलक अहले सुन्नत के पाबंद कहते थे और हम भी अपने आप को मसलक अहले सुन्नत के पाबंद कहते हैं। अब इसके इम्तियाज़ के लिए, अलग अलग पहचान के लिए मसलक आला हज़रत कहा गया कि अहले सुन्नत वल जमात के हम मानने वाले हैं, मतलब कि हम मसलक आला हज़रत के मानने वाले हैं। और मसलक आला हज़रत बोल के सच्चे अहले सुन्नत वल जमात के पाबंद हम अपने आप को कहते हैं। यानी मसलक आला हज़रत का मतलब ये हुआ कि कोई किसी भी मसलक का पैरोकार है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब भी मसलक आला हज़रत कहा जाएगा तो मसलक अहले सुन्नत वल जमात के जो सच्चे पैरोकार है वही मुराद होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये मसलक आला हज़रत क्या है, आला हज़रत की तालीमात और फरमुदात क्या है, हमें उसके ऊपर तवज्जो देना है, गौर करना है। सिर्फ़ मसलक का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, आला हज़रत कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली तौर पर हमको अपने आप को आला हज़रत के ग़ुलाम साबित करना है कि हम उनके मसलक के पैरोकार और पाबंद हैं। आला हज़रत की तालीमात तो बेशुमार है, उसमें से चंद बातें मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज आम तौर पे आला हज़रत के मानने वाले उन लोगों को कहा जाता है जो दरगाहों में जाते हों, मज़ारों पे जाते हों, कब्रिस्तान में ज़ियारत की गरज से जाते हों। इनको कहा जाता है भाई ये सुन्नी है और आला हज़रत के मानने वाले हैं या बरेलवी हैं। तो इस सिलसिले में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की क्या तालीम है और आपका क्या इरशाद है। यकीनन बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पे जाने से फैज़ मिलता है और इसके ऊपर कुरान, जिसके ऊपर हदीसों से ये बात साबित है, हमारे अकाबिरीन और बुज़ुर्गान दीन से साबित है कि दरगाहों और मज़ारों पे जाना चाहिए। लेकिन जाने का क्या तरीक़ा है, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम इस सिलसिले में क्या है, समाअत कीजिए और आला हज़रत की तालीमात के मुताबिक मज़ारों पे, दरगाहों पे और कब्रों में जाने की और कब्रिस्तान जाने की कोशिश कीजिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि मज़ारात के करीब बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। जो खुलासा उनके अक़वाल का मैं पेश कर रहा हूँ, थोड़े फ़ासले से फ़ातिहा वगैरह पढ़ी जाए, कब्रों को ना चूमा जाए और कब्र के ऊपर अगर पहले से चद्दर वगैरह चढ़ी हुई है, जब तक वो ख़राब ना हो जाए, काबिल इस्तेमाल ना हो, तो उसके ऊपर दूसरी चद्दर ना चढ़ाई जाए। आज मज़ारों का क्या हाल है कि चद्दर के ऊपर चद्दर चढ़ाई जाती है, इधर डाले नहीं कि उधर से निकाल ली जाती, फिर उसको बेचा जाता है। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अगर दरगाह में जाते हैं और जाइए तो उसमें वहाँ जाके सिर्फ फ़ातिहा पढ़िए और आप जो कुछ नज़र नियाज़ वहाँ देना चाहते हैं वो चीज़ किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन को दीजिए या उसकी रकम आप किसी मस्जिद या मदरसे में दीजिए। ये है मसलक आला हज़रत। ऐसा नहीं कि आप सुबह फूल डाले और शाम को फूल निकाल के फेंक दिया। जहाँ ऐसा होता है तो इसी जगह पे आप फूल वगैरह ना चढ़ाएं, बल्कि उतनी रकम किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन क्या मस्जिद या मदरसे में साहिब मज़ार के इसाले सवाब के लिए दे दे। मसलक आला हज़रत ये है कि कब्र हो या मज़ार, अगर वहाँ घास फूस हो या कोई हरियाली चीज़ें हों तो उसको ना हटाया जाए। पेड़ पौधे हो, झाड़ हो, घास हो तो उसको ना नोचा जाए, उसको ना हटाया जाए, बल्कि उसको साबित रहने दिया जाए। मसलक आला हज़रत ये है कि जो है कब्र को ना चूमा जाए। आम इंसान को कब्रों को चूमना मना है। इसी तरह से मसलक आला हज़रत ये है कि माइक के ऊपर नमाज नहीं होती है। जो लोग अपने आप को मसलक आला हज़रत के पैरोकार कहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो माइक का इस्तेमाल नमाज में बिल्कुल ना करें। इसी तरह से और भी जो आपके अपने खुराफात व बिदअत का सद्देबाब किया है उसके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि हम वाकई में आला हज़रत के पैरोकार कहें। इंशाअल्लाह आला हज़रत की तालीमात का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।